अगर आप बिहार के शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक हैं और आप लंबे समय से ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की इंतज़ार में हैं, खास करके महिला हैं और बीमारी से ग्रसित हैं, तो अब आपके लिए खुशखबरी वाली खबर है। आज ट्रांसफ़र पोस्टिंग का पत्र जारी हो सकता है। हलचल तेज है और विभाग में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। और ये बातें हम आज से नहीं बता रहे हैं, ये बातें हम कुछ दिनों से बता रहे हैं कि 22 मार्च से 25 मार्च के बीच में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लिस्ट जारी हो सकता है। लेकिन आज 21 मार्च है और संभावना है कि आज शाम तक ये लिस्ट जारी हो सकता है। और अगर आज नहीं हुआ तो जो हम तिथि बताए हैं वो तो पक्का है कि 22 से 25 मार्च के बीच में हो ही जाएगा, लेकिन संभावना है कि आज ही होगा। तो किन शिक्षकों का होगा सबसे पहले, उसके बाद में दूसरे फेज में किसका होगा, तीसरे फेज में किसका होगा, और हेडमास्टर जो परीक्षा पास कर चुके हैं उनका पोस्टिंग कब होगा, इन तमाम चीज़ों की जानकारी आज हम आपको इस खबर में देंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब बिहार भर के 6 लाख शिक्षकों से आग्रह करना चाहते हैं, ये चैनल आपका है। इस चैनल पर सबसे बड़ा हक आपका है, आपका खूब प्यार मिला है हमें। इस चैनल पर फिलहाल 92,600 परिवार हैं, लेकिन इस परिवारों में सबसे बड़ा समूह आपका है। वैसे बिहार के तमाम लोगों का सहयोग और प्यार मिल रहा है, लेकिन आपका जो प्यार और सहयोग मिला है वो कभी हम भूल नहीं पाएंगे। इसलिए अभी बाकी तमाम शिक्षक साथियों से मेरा अपील है कि जिन शिक्षक साथियों ने इस चैनल को अब तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि अगर आपके लिए कोई रोज़ाना खबर बना रहा है, आपके लिए लगातार आवाज़ उठा रहा है, तो आपको भी एक छोटा सहयोग करने में कुछ जाता नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है, पुरजोर आग्रह है, इस चैनल को आप जल्द से जल्द लाख का आंकड़ा पार कराएं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में करीब 1,90,000 शिक्षक ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के इंतज़ार में हैं और उतने शिक्षकों ने आवेदन किया है। हालांकि शिक्षा मंत्री कुछ दिन पहले सुनील कुमार ने कहा है कि 1,90,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने आवेदन किया है। बाकी जो आवेदन हुए हैं कब हुए हैं और किन शिक्षकों ने किए हैं ये अभी उन्होंने खुद नहीं बताया है, लेकिन जैसे जैसे ये लिस्ट जारी होगा उसके बाद में पता चल जाएगा कि कितने शिक्षकों ने आवेदन किया है। जो संभावना है, जो जानकारी है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर लगातार हम लोगों ने जो आवाज़ें उठाई, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर सदन में आवाज़ उठाया गया। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री जिस तरीके से अशोक चौधरी ने शिक्षकों को लेकर नीतीश कुमार के पास फीडबैक पहुंचाया, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर गंभीर हुए, नीरज कुमार आपके बातों को रखे, बीजेपी के एमएलसी जिस तरीके से अवधेश ये नवल किशोर यादव ने आपकी बातों को रखा, उससे पूरा मामला गर्म हो गया। वैसे बिहार के तमाम सत्तारूढ़ दल के विधायक और सांसद मंत्री चाहते हैं कि शिक्षकों का जो मुद्दा है सब हल हो जाए। न सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे पर सरकार से सार्थक प्रयास करने की मांग कर रहे हैं, बल्कि सरकार के बाकी जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहते हैं कि वो नियोजित शिक्षकों के भी प्रोन्नति का मामला हल हो जाए और विशिष्ट शिक्षकों को जो सेवा का लाभ देना है, सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ देना है, वो भी दे दिया जाए, ताकि चुनाव में कोई दिक्कतें ना हो। जिस फार्मूले के साथ नीतीश कुमार आज तक सरकार में काबिज है, वो फार्मूला इस बार भी जारी रहे, शिक्षकों को खुश रखा जाए। इसलिए ये कोशिशें तेज हो गई है। और अंदर खाने से ये जानकारी है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर बहुत फजीहत जब हुई तो पूरा फटकार जब नीतीश कुमार का लगा तो एसीएस साहब ने पूरे सिस्टम को एक साथ लगा दिया और रात दिन काम करके और पूरे फाइल को तैयार कर लिया गया है। सॉफ्टवेयर पर कई बार ट्रायल किया गया है और अंदर खाने की जानकारी ये है कि आज शाम तक, देर शाम तक 10,000 से ज़्यादा शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकता है। और इसमें सबसे पहले कौन से शिक्षक होंगे तो वो आपको हम बताने जा रहे हैं। जो जानकारी है हमारे पास, उस जानकारी के अनुसार जो है किडनी, लिवर और हृदय रोगी, दिव्यांग, विधवा, प्रतियोगिता की जो है वो कोटि जो भी शिक्षक हैं उनका जो है पहले फेज में
ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा और 10,000 से ज़्यादा शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात कही जा रही है। दूसरे फेज़ में पति और पत्नी की सूची जारी होगी कि पति मधेपुरा में है और पत्नी गया ज़िले में है, औरंगाबाद में कोई पति है और उसकी पत्नी जो है बेतिया में है। तो इस तरीके से जो दूर दूर पति पत्नी है, इनको दूसरे फेज़ में इनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर तीसरे फेज में जो है तीसरे फेज में 31 मार्च तक जो है तीसरे फेज में पतियों का जो है ट्रांसफ़र होगा, जो खास करके जो जिनकी पत्नी नहीं है नौकरी में और सिर्फ उनके पति दूर नौकरी कर रहे हैं परिवार से, तो उनको जो है तीसरे फेज में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और उसके बाद में दूरी के आधार पर जो है चौथे फेज में जो है वो पुरुषों का ट्रांसफ़र किया जाएगा जो दूरी के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, तो उनको चौथे फेज में किया जाएगा। तो इस तरीके से तैयारी है। हेडमास्टर की पोस्टिंग जो हेडमास्टर परीक्षा पास कर चुके हैं उनकी पोस्टिंग के भी इसी बीच में तैयारी है कि उनको भी किया जाए। तो लगभग तैयारी है। आज शाम तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की लिस्ट जारी हो सकता है और पूरी तैयारी हो चुकी है, तमाम तैयारी हो चुकी है। इसके साथ साथ आपको लगातार हम ये बात बता रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के फाइल तैयार हो गया है। होली से पहले हमने कह दिया था ये आखिरी होली है, आप अपना बैग तैयार कर लीजिए। जब ये खबर हम कर रहे हैं, अभी भी खबर कर रहे हैं, मुझे यकीन है कुछ साथी जो हैं वो इसको हल्के में लेंगे, मजाक करेंगे। जब लिस्ट जारी होगा तब आप यकीन मानेंगे कि सूर्य विहार की जो खबरें हैं वो सच खबरें होती है और सत्यता के आधार पर होती है, ऐसे नहीं होती। पूछते हैं आपकी बात नीतीश कुमार से हुई है क्या, एसीएस से आपकी बातें हुई है क्या? तो पत्रकार अपने सोर्स कभी भी नहीं बताते, क्योंकि सोर्स को नहीं बताया जाता। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है कि हम अपनी सोर्स को किसी से साझा करें, ये नहीं बताया जाता, गोपनीयता रखा जाता है और ये चीज़ें हम किसी को नहीं बता सकते। इतना झूठ हमें संविधान ने पत्रकारों को दे रखा है कि हम अपने सोर्स को खुलासा नहीं कर सकते हैं, इतना हमें अधिकार प्राप्त है। तो आपको सोर्स के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि आज ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकता है, पहला फेज लिस्ट जारी हो सकता है और 10,000 से ज़्यादा शिक्षकों का लिस्ट जारी होगा। ये तमाम तरह की तैयारी है। इसके साथ साथ ये खुशखबरी जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद जो है नियोजित शिक्षकों को लेकर के भी नीतीश कुमार की जो सरकार है वो बड़ा ऐलान कर सकता है। नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति के लाभ के मुद्दे पर भी कुछ होने वाला है और सेवा के लाभ के मुद्दे पर चुनाव से पहले, आदर्श आचार संहिता लगने से पहले नीतीश कुमार कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। तो शिक्षकों के लेकर के नीतीश कुमार बहुत संजीदा हैं, उनकी सरकार संजीदा है और बच्चों को लेकर के भी बहुत बड़े फेरबदल होने वाले हैं। कई अधिकारियों की छुट्टी होने वाली है। आप ये मत समझिए कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गया और फिर आपको रिलैक्स दे दी सरकार, सिर्फ आपको खुश करने वाली है। कुछ ऐसे फैसले भी लिए जाने वाले हैं, कुछ ऐसे कठोर फैसले भी लिए जाने वाले हैं जिससे कि शिक्षकों की थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है, शिक्षकों की बड़ी परेशानी बढ़ सकती है। क्योंकि तमाम तरह के जो पोर्टल जारी किए थे, टोल फ्री नंबर जो जारी किए गए थे एसीएस के द्वारा, उस पर इतनी शिकायतें आई हैं, खुद शिक्षकों ने बड़े पैमाने पर शिकायतें की है लोकल शिक्षकों को लेकर के कि नेतागिरी होता है, नेतागिरी करते हैं शिक्षक, पढ़ाते नहीं हैं और कई कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके आचरण सही नहीं है। और कई जगहों से तो अब अखबारों में या मीडिया में खबर देखे होंगे, आज शिक्षकों के आचरण को लेकर खूब सवाल खड़े हो रहे हैं और इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही है, घटनाएं भी हो रही। तो ये तमाम चीज़ों पर कुछ बड़े सुधार के लिए नीतीश कुमार बड़े फैसले ले सकते हैं। एसीएस सिद्धार्थ बड़े फैसले ले सकते हैं जो शिक्षकों को थोड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।